है, जिस पिताजी अपना जवानी गला करके पैसा देता है, जिस माँ ने आपके लिए मेहनत करके पैसा देता है। अभी देखते हैं कितना धूप में भी आप लोग पंखा चला के काम करते हैं, देखते हैं हर उम्र देखिए पंखा चलता है। लेकिन आप सोचिए आपके लिए गार्जियन इस धूप में जो है तरक्की धूप में मेहनत करके पैसा देता है। कोई भी सरकार चेंज होने से जो है ना बेरोजगारी नहीं हटा देगा आपको, लेकिन आपका जो मेन मोटिव है आपको पढ़ाई करना है। कोई सरकार आ जाएगा क्या आपका जो है ना आपकी जगह कोई एग्जाम थोड़ी भी जाकर दे देगा, आपका बिजनेस थोड़ा कोई काम बढ़ा देगा। तो आपका जो मेन मोटिव है पढ़ाई करना, आप पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई तो करना, लेकिन आज के पढ़ने मन कहाँ लगता है, मन क्यों नहीं लगता? क्योंकि 4 से 5 घंटा मोबाइल के पीछे समय देता है। मोबाइल के पीछे समय क्यों दे रहा है? क्योंकि उसका मन मानता नहीं है, मन बहुत चंचल होता है। ये मन जो है ना भूकंप की तरह होता है। आप सोचिए अगर भूकंप हो रहा है, वहां आप जाइए घर बना, कभी घर थोड़े बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि मन भूकंप की तरह है। ये मन हमेशा उल्टा पुल्टा विचार आते रहता है। आजकल देखिए समाज में लोग उसके लिए खुशी है, अगर आप कामयाबी बन जाते हैं, आपके खुशी देखकर वो अंदर में दुख है, उसको ये नहीं पता है हम उतना मेहनत कर सके, हम भी आगे नहीं कर सकते। आजकल देखिए अच्छा काम कीजिएगा सब आपको आलोचना करने में लगेगा, आपको टांग खींचने में लगेगा और आपको जो पीछे पड़ने में लगा। लेकिन आज वही माता बूढ़ी माता पिता जिन्होंने आपके लिए मेहनत करके पैसा देता, तो उसका मेन मोटिव होता है मेरा बेटा अच्छा बने। क्योंकि सबके माता पिता एक ही सपना होता है मेरा बेटा अच्छा बने। अभी समाज देखिए बर्बाद होने का एक से एक रास्ता है। इसीलिए दोस्तों हम आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं, आप सबका हाथ जोड़ के विनती करते हैं, आप में और हमारे भाई में और में कोई फर्क नहीं है। अगर आप अच्छा बनिएगा तो अच्छा बन सकते हैं। क्योंकि रिलेशन 2-3 तरह का होता है, एक होता है माता पिता रिलेशन, एक होता है पति पत्नी रिलेशन, एक होता है दोस्त यार का रिलेशन। वही रिलेशन आप में अगर आप अच्छा बन जाइए कल के डेट में, तो आप भटकने से तो बच सकते हैं। अरे नहीं भटकने से तो आप नशा से बच सकते हैं। अरे नहीं नशा से तो आप उल्टा पुल्टा से भी बच सकते हैं। अभी देखिए कितना रूम लड़का सोया हुआ है, क्या इतना धूप में सोने से क्या मकसद है? तो यही सब कंट्रोल करने वहां काम है। दूसरी बात क्या, वहां अगर गायत्री से जुड़िएगा ना, गायत्री मंदिर से आने से क्या होगा, आपका विचार अच्छा होगा, आपका सोच अच्छा होगा, आपका चिंतन अच्छा होगा, आपके दूसरे के प्रति दया। क्या हमको हमारे अंदर क्यों ऐसा चीज आई? क्योंकि हम खुद उसके बारे में सोचे, हम खुद उसके बारे में संगत किया है। इसलिए दोस्तों हम आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं, खास करके उन स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करते हैं जो रोज में आकर के सोए रहते हैं, कोई काम करने मन ही नहीं लगता, मोबाइल के पीछे चल गया। नशा 2 तरह का होता है, एक होता है बाहरी नशा जैसे गुटखा खाते हैं, तंबाकू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, ये नशा जो है ना कुछ समय के लिए नशा है। लेकिन सबसे ज्यादा नशा हो गया मोबाइल का नशा। आप देखिए बड़ा बड़ा आदमी को कहीं 2 मिनट समय मिलता है कौन मोबाइल निकाल देखने लगता है। उन देखता है क्या उल्टा पुल्टा चीज देखता है। जैसा अन्न खाता है मनुष्य वैसा मन होता है, जैसा संघर्ष से गुण आता है संघर्ष से गुण जाता है। जैसा अन्न खाइएगा वैसा आपका मन होगा, जैसा आप चीज देखिएगा वैसा आपके दिमाग में चिंतन होगा। वही चिंतन करते करते एक दिन वाक बन जाता है, वही वाक बन के एक पूरा संदेश बन करके आपके दिमाग में नाचते रहता है। तो आपको मन करने ही नहीं देता है, आप कतवो कुछ कर लेकिन मन करने देता है। वहां पे आपको 4 चीज बताया जाता है, साधना स्वाध्याय संयम शय्या। क्योंकि ध्यान में इतना पावर होता है, मनुष्य अपने अंदर बहुत चीज करने की क्षमता है। अभी देखिए हर घर में बेटा था लेकिन आदर्श बेटा नहीं। मन ध्यान करने से आपका अंदर जो उल्टा पुल्टा विचार आता है वो शुद्ध होता है और आपका चरित्र अच्छा होता है, आपका चिंतन अच्छा। यही सबको करवाने के वहां सेमिनार होता है, इसलिए आप इस सेमिनार में जरूर आइएगा। धन्यवाद।